में आपको ये 1.5 घंटे का समय था, 40 पूर्णांक थे इसमें। और ये जिस राज्य में, जिस आपके राज्य के जिस जिले में हुआ है वो जिले का नाम मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए सारे निर्देश दिए गए हैं। OMR सीट पे जो है आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी और उसमें 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों के एक एक अंक का जो होगा उस पर आपको ब्लैक कलर का जो है टिक लगाना है OMR सीट पर, ठीक है। तो चलिए इसका जनरल इंस्ट्रक्शंस आपने देख लिया, इस तरह का इंस्ट्रक्शन है ये। और यहाँ पर दिशा निर्देश है, OMR सीट भी लिखा हुआ है। किस तरह से आपका इसी टाइप का कोई प्रश्न पत्र जो आपका बोर्ड का बनेगा वो इसी टाइप का बनेगा। और यहाँ पर जो है पहला प्रश्न जो यहाँ से आएगा आपका खंड क अपठित बोध से, इसमें है आपका निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको 1 से लेकर 5 प्रश्नों तक के उत्तर देने हैं। तो इस अपठित बोध को पहले आपको ढंग से पढ़ लेना है। मैंने पढ़ लिया है, आप अपना पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को पॉज करके इसको पहले पढ़ लें एक बार। पढ़ने के बाद में हम इसको आगे आंसर्स देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया उसमें पूछा गया जगत और प्रकृति के साथ हमारा कैसा संबंध है। तो इसका जो पैसेज के हिसाब से आंसर आएगा वो आएगा जीवांत, ठीक है, जीवंत। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है हम क्या हैं और प्रकृति नितांत जड़। ये मतलब है कि हम क्या हैं और प्रकृति नितांत जड़। तो हम चेतन हैं और प्रकृति नितांत जड़, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, मनुष्य जो भी पाता है वह कहाँ से पाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें पर्यावरण इस प्रकृति से पाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आज का मानव सुख भोग में क्या हो चला है। तो वो अंधा हो चला है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है अब हम धरती की संतान ना रहकर क्या बन गए हैं। तो हम धरती के लुटेरे बन गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा इस पैसेज के हिसाब से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको इसके आंसर्स देने हैं। मत काटो तुम ये पेड़ है ये लज्जा वसन और इस माँ वसुंधरा के। इस तरह से ये पूरा का पूरा पैसेज दिया गया। इस संहार के बाद अशोक की तरह सचमुच तुम बहुत पछताओगे, बोलो फिर किसकी गोद में सिर छिपाओगे। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका पैसेज दिया गया। इस पैसेज को आपको पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके आराम से पहले एक बार पैसेज पढ़ लेना और इसके बाद में मैं इसके आंसर्स बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है हमें क्या नहीं काटना चाहिए। तो हमने पैसेज समझ लिया और उसके हिसाब से पेड़ नहीं काटना चाहिए। 7वां क्वेश्चन है इसमें संहार के बाद किसकी तरह पछताएंगे। तो वहाँ लिखा था अशोक की तरह पछताएंगे। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है पेड़ हमें क्या देते हैं। तो पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है इसमें शस्य श्यामला किसे कहा गया है। तो शस्य श्यामला हरी भरी धरती को कहा गया है। और 10वां क्वेश्चन है काव्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो पेड़ पौधों का संहार जो है ये इसमें उपयुक्त शीर्षक सूट हो रहा है। इस पूरे में बताया गया है कि आप पेड़ पौधे काटते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हरे भरे पेड़ होता तो हरे भरे पेड़ों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दी गई होती। तो अगर आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद में व्याकरण खंड से शुरुआत करते हैं। तो इसका 11वां क्वेश्चन है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया का भेद का नाम आपको बताना है। तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। 12वां क्वेश्चन है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सीता खाना खाती है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, वो खाना खाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो 15 दिनों का पक्ष और उजला ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें दे दिए हैं और ये दोनों ही नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 14 नंबर यथाशक्ति किस प्रकार का समास है। तो यथाशक्ति यहाँ पर आपका भाव बताया जा रहा है तो अव्यवी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है वन माली एक सामासिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है। तो यहाँ पे वन का माली यानी कि बगीचे का मालिक यानी बाग का मालिक। तो ये तत्पुरुष समास है काके की से जो संबंधित होते हैं। उसके बाद में 16वां प्रश्न है प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है। तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय में इसी तरह से रिलेशंस बताए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है जब वर्षा हुई तब मोहन आ गया, वाक्य किस प्रकार का है। तो ये मिश्र वाक्य है। जब वर्षा हुई तब मोहन आ गया, जब तब आता है तो मिश्र वाक्य हो जाता है, ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका 18 नंबर क्वेश्चन है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो 3 वाक्य के भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य, ठीक है। सरल, मिश्र और संयुक्त 3 वाक्य होते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे 19 नंबर बालक चांद की खालिस्तान देख रहा है, इस वाक्य में अव्यय पद क्या होगा। तो अव्यय पद होगा चांद की ओर देख रहा है। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है दूध पिया नहीं जा रहा, यह वाच्य कौन सा भेद बता रहा है। तो ये पिया नहीं जा रहा वो अपना भाव व्यक्त कर रहा है, भाववाचक ये जो है वाच्य है। इसके बाद में आते हैं हम पाठ्य पुस्तक से आपके प्रश्न जो पूछे गए हैं फसल क्या है। इस तरह से ये पैसेज दिया गया है। इसमें 21 से लेकर 24 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 21 नंबर जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो 21 नंबर जो प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं। तो ये फसल कविता से ली गई हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है फसल किसका जादू है। तो नदियों के पानी का। 23 नंबर क्वेश्चन है फसल किसका रूपांतर है। तो ये सूरज की किरणों का रूपांतर है। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन है फसल किसका गुणधर्म है। तो ये मिट्टी का गुणधर्म है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको सही विकल्प चुन के देने हैं। 25 नंबर है यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है। तो वह है नागार्जुन, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है। तो उद्धव को कहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है घेरे घेरे घोर गगन धराधर ओ, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह पंक्ति है उत्साह कविता की। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका 28 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है। तो गोपियों की तुलना हारिल पक्षी के समान की गई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और 29 से लेकर 32 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 29 नंबर में पूछा गया है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो वो गा रहे थे। उसके बाद में 30वां क्वेश्चन है भगत जी का बेटा कैसा था, तो वो सुस्त और बोदा सा था, चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है भगत जी की पुतोहू कैसी थी, तो वो थी सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 32 नंबर बोदा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 32 के बाद 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है, तो ये कहानी है। इसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था, तो वो कैप्टन करता था। उसके बाद में 35 नंबर है बाल गोविंद भगत कौन थे, तो वो एक साधु थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 36 नंबर पूछा गया बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, जब उसके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई तब देखा गया, वो नाच गाने लगा। उसके बाद में नेक्स्ट निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है, फिर से प्रश्नों के उत्तर देने 37 से नंबर 40 तक। तो 37 नंबर है माता का आंचल कहानी के लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो उसका तारकेश्वर नाथ था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो 39 नंबर में है लीलार शब्द का क्या मतलब है, तो ललाट होता है। और उसके बाद में 40 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है भोलेनाथ के सिर में क्या थी, तो लंबी लंबी जटाएं, ठीक है। ये